अगर आपको बैक पेन है और ये पेन आपके बिल्कुल बॉटम में मतलब दोनों हिप्स के बीच में जो टेलबोन होती है वहाँ पे दर्द हो रहा है और इस दर्द की वजह से आपको ज़्यादा देर बैठना मुश्किल हो जाता है और अगर आप ज़्यादा देर बैठ भी गए तो आपको अपना वज़न शिफ्ट करना पड़ता है। तो आप कभी राइट हिप पे वज़न शिफ्ट कर रहे होते, कभी लेफ़्ट हिप पे वज़न शिफ्ट कर रहे होते, कभी आप अगर हार्ड सरफेस पे बैठ भी गए तो आपको उठ के चलना पड़ सकता है। तो अगर आप ये सारी कंडीशंस को फेस कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखिए क्योंकि मैं बताने जा रही हूँ टेलबोन पेन के बारे में। ये क्या होता है, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं और घर बैठे बैठे आप इसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। मैं हूँ डॉक्टर मीनाक्षी फ्रॉम फिजियोथेरेपी एंड योर ऑनलाइन फिजियो। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि हमारी जो स्पाइन होती है वो एंड में दोनों हिप्स के बीच में जाके ख़त्म हो जाती है और एंड में जाके ये टेल बोन बन जाती है और इस टेल बोन को बेसिकली हम कॉक्सिक्स बोलते हैं। अगर किसी वजह से इस टेल बोन पे इन्फ्लेमेशन आ जाए या फिर यहाँ पे अटैच जो मसल्स होते हैं उनका स्पैज़म या फिर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो ऐसी कंडीशन में पेन बोन के सराउंडिंग जो रीजन होता है, जो पार्ट होता है, वहाँ पे पेन होना स्टार्ट हो जाता है और इस कंडीशन को हम कॉक्सीडायनिया बोलते हैं या फिर आम भाषा में हम इसे टेल बोन पेन भी कहते हैं। तो चलिए अभी बात करते हैं टेल बोन पेन के कॉजेज़ के बारे में। तो सबसे पहला कारण है कि अगर आप किसी रीज़न से अपने हिप या अपने बॉटम पे गिर जाए तो ज़्यादातर केसेस में लोग सीढ़ियाँ उतरते टाइम गिर जाते हैं और बार बार रगड़ खाते हुए नीचे आते हैं। तो इसमें क्या होता है, टेलबोन के रीजन में फ्रिक्शन हो सकता है और कभी कभी फ्रैक्चर होने के भी चांसेस होते हैं। तो इसकी वजह से पेन स्टार्ट हो जाता है। तो इसका दूसरा कारण ये है कि जो लोग प्रोलॉन्ग सिटिंग में ज़्यादातर काम करते हैं, मतलब जिनको ज़्यादा ड्राइविंग करना पड़ता है या फिर जो लोग बेचारे ऑफिस में लंबे समय तक बैठे बैठे काम करते हैं, कभी गलत पोस्चर में बैठ जाते हैं, तो उनको भी टेलबोन पेन स्टार्ट हो सकता है। तीसरा कारण ये हो सकता है कि जो स्टूडेंट्स बेचारे कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और वहाँ पे चेयर्स काफ़ी ज़्यादा हार्ड है और उसमें फ्रिक्शन की वजह से उनको टेलबोन पेन स्टार्ट हो सकता है। और चौथा कारण, प्रेगनेंसी या डिलीवरी के बाद भी आपको टेलबोन पेन स्टार्ट हो सकता है। टेलबोन पेन की अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो नंबर 1 लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में हम पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि आप जिन एक्टिविटीज़ से आपको पेन होता है वो एक्टिविटीज़ करने से बचें। फिर दूसरा पॉइंट आता है कि आपको प्रोलॉन्ग सिटिंग अवॉइड करना है। जबकि आपको पता है कि आपको 40 to 45 मिनट्स आपको बैठ के काम करना है, तो आफ्टर 20-25 मिनट्स आपको उठ के थोड़ा चलना है। फिर उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लेके आप वापस अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें तीसरा पॉइंट ये है कि आप कभी भी हार्ड सरफेस पे ना बैठें और कोशिश करिए कि आप सॉफ्ट सरफेस पे ही बैठें। और चौथा पॉइंट जिसमें आपको थोड़ा लीन फॉरवर्ड होके बैठना है, मतलब आपको ज़्यादा पीछे होके नहीं बैठना है ताकि आपके टेलबोन पे प्रेशर थोड़ा कम आएगा और आप ज़्यादा लंबे समय तक आराम से बैठ सकते हैं। नंबर 2 लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में हम हमेशा अपने पेशेंट्स को हॉट एंड कोल्ड चीज़ों का यूज़ करने की एडवाइस करते हैं। तो इसमें आपको इलेक्ट्रिकल हीटिंग पैड अपने बॉटम पे रखना है, 10 to 15 मिनट के लिए इसका सेक लेना है। तो इससे आपका जो सराउंडिंग मसल्स है उसका स्टिफनेस थोड़ा कम हो जाएगा और आपका पेन भी कुछ हद तक कम हो सकता है। ड्यूरिंग द डे, मतलब आप कभी बैठे हैं और आपको कभी पेन आ रही है तो आप इसमें कोल्ड पैक का यूज़ करिए। तो हॉट एंड कोल्ड का कॉम्बिनेशन इस टेलबोन पेन की कंडीशन में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देता है। लेकिन आपको मॉर्निंग में हमेशा हॉट पैक का यूज़ करना है और ड्यूरिंग द डे कभी पेन छिड़ रही हो तो आपको कोल्ड पैक का यूज़ करना है। तो इस टेक्निक से होपफुली 2 से 3 हफ्ते में आपका दर्द काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। इसमें दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको यू शेप पिलो, डोनट पिलो या फिर रिंग कुशन, इसका आपको 4 से 6 हफ्तों के लिए इस्तेमाल करना है। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है। तो इस रेगुलर एक्सरसाइज की वजह से आपके जो टेलबोन पे अटैच छोटे मसल्स होते हैं या फिर उसके सराउंडिंग में जो मसल्स होते हैं उसका स्टिफनेस थोड़ा कम हो जाता है और उसका मोबिलिटी भी काफ़ी हद तक बढ़ जाता है और इसकी वजह से आपकी टेलबोन का भी मोबिलिटी अच्छे से हो सकता है। तो इस वीडियो में हम 4 एक्सरसाइज करेंगे जो आपको रेगुलर बेसिस पे परफॉर्म करना है। तो चलिए शुरू करते हैं।
फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट कहते हैं। और इस ट्रीटमेंट को अगर आप कम से कम 4 से 6 हफ्ते या फिर मैक्सिमम 2 से 3 महीने तक फॉलो करते हैं या फिर इस गाइडलाइन को अच्छे से फॉलो करते हैं तो 99% चांसेस है कि आपकी टेलबोन पेन 100% ठीक हो जाती है। अगर 2 से 3 महीने के बाद भी टेलबोन पेन अगर फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो इसमें स्टीरॉयड इंजेक्शन दिया जाता है और इसके अंदर भी पेशेंट काफ़ी अच्छे से ठीक हो जाते हैं। तो बेसिकली इसमें लोकल एनेस्थीसिया के साथ स्टीरॉयड कॉम्बिनेशन में दिया जाता है और पेशेंट काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स के साथ ठीक हो जाते हैं और पेन फ्री हो जाते हैं। अगर आपने फिजियो ट्रायल लिया, ठीक नहीं हुआ और फेल हो गया, आपने इंजेक्शन लिया फिर भी फ़र्क नहीं हुआ, तो सबसे लास्ट ऑप्शन जो है वो बहुत ही रेयर केसेस में होता है और लाखों में से किसी एक पेशेंट को अप्लाई होता है, जिसमें सर्जिकल रिमूवल के ऑप्शंस भी अवेलेबल है, जिसमें टेलबोन के एंड को सर्जिकली रिमूव करते हैं। तो इससे आपकी टेलबोन की पेन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, और पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करना और जिसे ज़रूरत है उसके साथ शेयर भी करना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की अपडेट आती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।